हाय गाइस, वेलकम बैक। ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मेरा नाम है सागर। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों दो बैंक की जॉब, एक इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की जॉब को छोड़ा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं एज अ पीओ जॉब कर रहा था, इंडियन बैंक में एज अ क्लर्क। तो इंडियन बैंक का जॉब छोड़ने का एक सिंपल सा रीज़न था कि मेरा जब बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ पीओ हो गया था तो ऑब्वियसली ये मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे इंडियन बैंक में रिज़ाइन करना पड़ा था। अब ऐसा क्यों हुआ कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की जॉब भी पसंद नहीं आई, मुझे पीओ की जॉब भी पसंद नहीं आई। नो डाउट बैंकिंग जॉब्स जो हैं वो हाई पेइंग जॉब्स है आज के टाइम में। अगर आज का सिनेरियो देखें, अगर प्राइवेट से भी कंपेयर करते हैं तो हाई पेइंग जॉब्स है, स्टेबल जॉब्स हैं और आपको एक अच्छी सोसाइटी में भी इज्जत मिलती है इन जॉब्स की वजह से। सो ये सारे रीजंस थे। तो मेरे इनिशियल रीजंस क्या थे, क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने बैंक की जॉब ज्वाइन करी। और जब ज्वाइन कर ली तो फिर मुझे क्या पसंद नहीं आया जो मैंने उसको छोड़ दिया। तो इनिशियल मोटिवेशन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बैंक की जॉब में जैसे मैंने बोला कि एक तो सैलरी अच्छी है, दूसरा अभी तक बैंकिंग जॉब में फेयर सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको एक टाइमलाइन पता होता है कि 6 महीने 8 महीने में ये होने वाला है, एग्ज़ाम आएगा, इस डेट को आएगा, इसको रिज़ल्ट आएगा, ये इंटरव्यू होगा, देन मेरा इस डेट को ज्वाइनिंग होगी। तो एक बहुत ही स्ट्रीम लाइन प्रोसेस है। अगर आप कंपेयर करो इसको किसी और से, यूपीपीसीएस या कोई भी और एसएससी एग्ज़ाम्स को भी अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि उन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही हौच पौच जैसा प्रोसेस रहता है कि कभी कुछ हो गया, कभी कोई नई चीज़ आ गई, कभी सिलेबस में चेंजेस हो गए, इस तरीके से रहता है। ये बैंकिंग में नहीं है। तो मेरा फर्स्ट मोटिवेशन ये था कि ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। दूसरा, आपके पास एक लिमिटेड सिलेबस होता है। आपको ये नहीं करना कि आपको कुछ भी पढ़ना है या कहीं से भी पढ़ना है, नहीं। कुछ सेलेक्टेड बुक्स हैं, कुछ सेलेक्टेड मॉक टेस्ट हैं जो आपको लगाने हैं और वो गारंटी होता है कि अगर आपने वो सही से लगाया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद होता है कि एक ओवर द नाइट चेंज। अगर आपने 6-8 महीने लगातार अच्छे से प्रिपरेशन कर ली और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ओवरनाइट ही आपकी एक लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ, आप एक बेरोज़गार से रोज़गार बन जाते हो। आपकी सोसाइटी में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी में आपकी थोड़ी एक्सेप्टेंस अच्छी हो जाती है। लोग आपको ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर देते हैं और आपकी एक लाइफ नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ इनिशियल्स मोटिवेशन थे जिसकी वजह से मैंने बैंक की जॉब की थी। अब उसके रीज़न्स क्या थे छोड़ने के, अगर मैं वो बात करूं तो सबसे बड़ा रीज़न्स था कि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो। आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो आपको लगता है कि जब मैं जॉब स्टार्ट करूंगा तो मेरे साथ में कुछ ये चीज़ें होंगी। तो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो थी वो मेरे होम टाउन में ही थी। लेकिन जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में गया, इंडियन बैंक की बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में गया तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग जो थी वो मेरे होम टाउन से अलग थी। तो एक तो रहता है वर्क प्रेशर। देखिए, वर्क प्रेशर प्राइवेट में भी होता है, वर्क प्रेशर कहीं और आप जॉब करोगे वहाँ भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुझे मतलब दिक्कत लगी बैंक की जॉब में कि अनड्यू प्रेशर आपके पास दोनों तरफ से रहता है, कस्टमर की तरफ से भी और सीनियर की तरफ से भी। सीनियर आपको बोलेंगे कि आपको हर चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे करो। दूसरी तरफ कस्टमर आपको लगातार इस बात के लिए पुश करते रहेंगे कि आप उन चीज़ों से अलग करने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपका कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है कस्टमर के साथ में और सीनियर के साथ में भी। क्योंकि कई चीज़ें आप, और कई बार सीनियर आपको ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं आप ये कर दो, आप इस कस्टमर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन मत मानो, आप ये कर दो। तो ये जब चीज़ें, जब डिस्पैरिटी आती है तब ना शुरू में तो ठीक है, थोड़े दिन आप चल जाएगा, लेकिन जब लगातार ये होता है, जब आपके ऊपर लगातार प्रेशर रहता है दोनों तरफ से, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी मेंटल हेल्थ को असर पड़ता है। आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र करना शुरू कर देती है। दूसरा, एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स में देखो या फिर आप किसी और प्राइवेट सेक्टर में भी देखो, तो यहाँ पर अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हो, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो या फिर आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, तो क्या होगा कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगातार मिलती रहेगी। बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में एक सेट पैटर्न है कि आपको इतना ही इंक्रीमेंट मिलेगा, उसी इंक्रीमेंट पर आपको आगे तक जाते जाना है। एक पूरा प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर पर आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये एक पॉइंट लगा कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ उतना मोटिवेट नहीं करती कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करो।
आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, लेकिन वो ग्रोथ बहुत स्लो ग्रोथ होती है, मतलब आपको बहुत धीरे धीरे चीज़ें होंगी आपके साथ में। इसके बाद में ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो शायद लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ये एक पॉइंट है कि मुझे और जो मेरे साथ में जितने मेरे मतलब कॉलीग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था मेरे साथ में अलग अलग बैंक्स को, एक जब हम लोग बैठते थे कई बार आफ्टर बैंक या फिर कहीं हम बाहर मिलते थे, तो एक चीज़ कॉमन थी हम सब में, दैट वाज कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। कोई भी बंदा, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आके आपको कुछ बोल सकता है और वो एक लेवल क्रॉस करके भी आपको बोल सकता है। आपके पास में उसको बोलने का या उसको आपको डिफेंड करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप होता है। आप उससे बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके पास में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वो चाहे तो आपकी बैंक में शिकायत कर सकता है कि मेरे साथ में मिसबिहेव किया है, जबकि आपने नहीं भी किया है। ये मैंने खुद देखा है, मतलब मेरी बैंक में हुआ, जो और मेरे कलीग थे उनकी बैंक्स में ऐसा हुआ। कई बार वो आपको इस तरीके के वर्ड बोल देते हैं, जैसे मेरे एक कलीग को तो बहुत ही ख़राब वर्ड मैंने सुना, उसने बोला कि कोई था, मतलब आई गेस रिच पर्सन होगा जो लोन के लिए आया हुआ था। तो उसने मेरे एक फ्रेंड को बोला कि, उसने जब बोला कि नहीं सर आपका इसमें पॉसिबल नहीं है इतना लोन होना, तो वो उससे डायरेक्टली पूछता है कि अच्छा तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो ये इस तरीके के ऑफेंसिव क्वेश्चन आ जाना, तो वहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। देखिए, अगर ये वंस इन अ वाइल्ड चीज़ है, मतलब साल में एक बार होती है, तो आप इसको जॉब का पार्ट मान के इसको आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगातार लग रहा है, हर बार लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप सुन रहे हो आसपास। सबसे बड़ी इशू है पासबुक। मैं सच बता रहा हूँ, पासबुक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया था जो मतलब जिससे सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं आपके, क्योंकि उनको पासबुक प्रिंट करानी होती है। और बैंक के लिए पासबुक जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ऐसा काम है कि जो ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं बड़ी बड़ी ब्रांचेस में काम करा, मतलब दोनों ब्रांचेस मेरी बड़ी थी, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अगर 4 दिन भी आपकी पासबुक मशीन काम नहीं कर रही है, अभी क्या, मतलब पहले भी एटीएम में एक मशीन अलग से आती थी जो एटीएम के पास रखी जाती थी, जहाँ से आप पासबुक प्रिंट करा सकते थे, लेकिन वो लोगों को उतनी नॉलेज होती नहीं है, तो कई बार उसमें पासबुक फंसा देंगे या कुछ भी कर देंगे। दैन उसके इसमें फिर एक अलग से मैकेनिज़्म बनाओ। तो मेरा कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आपका रहता है। और जब आप खुद भी जाते हो ना बैंक में कुछ काम करने के लिए, मतलब खुद से मेरा मतलब अगर आप कस्टमर भी जा रहे हो, तो आपको ये रहती है कि बस मेरा काम जल्दी से हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। और अब कस्टमर्स को ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि ये लोग कुछ आपको वापस नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक पंचिंग बैग, मुझे को लगता है कि वो बन के रह गए हैं कि आके कोई भी उनसे कुछ भी बोल सकता है। इसके बाद आता है कि स्मॉल ब्रांचेस के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर देखिए, मान के चलिए आपके पास में 20 छुट्टियाँ आपको मिली साल भर में, ठीक है। अब साल भर में छुट्टियाँ तो 20 मिल गई आपको, लेकिन आप छुट्टियाँ ले ही नहीं पा रहे हो। उसका रीज़न आपकी ब्रांच जो है वो स्मॉल है, वहाँ पर एक क्लर्क, एक मैनेजर और एक पीओ बैठा हुआ है। अब क्लर्क अगर जाता है तो सारा काम पीओ पर आ जाता है, और अगर पीओ जाता है तो सारा काम बैंक मैनेजर पर आ जाता है, ब्रांच मैनेजर पर आ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो फिर आप समझ रहे हो कि आपको छुट्टियां लेने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और इनिशियली जब आप प्रोविजन पीरियड में हो गए, तब तो आप छुट्टियों के लिए भूल ही जाओ। छोटी ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आप सिटी में हो और फिर आपको रूरल ब्रांच दे दी जाती है, तो सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट बैंक का जो रूरल एरिया वाला ब्रांच रहेगा वो थोड़ा सा ईजी इसमें रहता है कि वहाँ पर कस्टमर समझ जाता है आपकी बात को। अगर आपने बता दिया कि नहीं आज पासबुक प्रिंट नहीं हो पाएगी या फिर आज पैसे नहीं निकल पाएंगे, तो वो आपकी शायद बात मान जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी एक सोशल लाइफ जो होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिन्होंने ट्रिगर किया, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ी। ऐसा कौन सा पॉइंट आया था, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलेंगे, कि जब मैंने सोच लिया था कि नहीं, बस बैंक जॉब तो मैं नहीं करूँगा किसी भी हाल में। टर्निंग पॉइंट तो मेरे साथ ऐसा कोई पर्टिकुलर एक दिन नहीं आया था। ये जब मैंने क्लरिकल ज्वाइन किया तभी मेरे को लग गया था कि मेरा एप्टीट्यूड और बैंक जो एप्टीट्यूड चाहती है, मेरे जो स्किल्स और बैंक की जो स्किल्स हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन, बैंक की एक्सपेक्टेशंस, मेरा टेम्परामेंट और बैंक का टेम्परामेंट, बैंक को जो टेम्परामेंट चाहिए वो मैच नहीं कर रहा था। तो ये शुरू से मेरे को बड़ा क्लियर था कि हाँ, कुछ भी करना है लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये तो नहीं करना है।
लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें हुई, मेरे को इवन बॉन्ड का पेमेंट भी करना पड़ा था, दैट वाज द ह्यूज पेमेंट आई हैव डन, तो वो भी करना पड़ा था। तो ये सब चीज़ें जब आपकी मतलब ये सब चीज़ें हुई तो ये कोई टर्निंग पॉइंट एक नहीं था, बट हाँ धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप होती गई दिल में या फिर मन में कि भाई नहीं, या ये तो नहीं करना। और देन वन डे आई लेफ्ट द जॉब, और फिर उसके बाद तो मैंने अभी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की है, नॉट बैंक, अब बैंक से तो दूर ही हैं, तो एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया है। सो अब पॉइंट ये है कि क्या आपको ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप उन सब चीज़ों के साथ ओके हैं और अगर आप डेस्परेटली एक जॉब के लिए देख रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द बैंकिंग जॉब, देयर इज़ नो डाउट। बैंकिंग जॉब आपको जाना चाहिए। उसके रीज़न्स ये हैं कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपको पता है कि 6 महीने 8 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपने सही से प्रिपरेशन करी है। 1 साल में आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, सारा कुछ मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपको, और या फिर आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी थोड़े दिन के लिए तो एक स्टेबिलिटी चाहिए, कहीं ना कहीं से मेरे पास पैसा आना चाहिए ताकि मैं अपनी आगे की प्रिपरेशन को भी उससे फंड कर पाऊँ, तो भी करनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास में एक इकोनॉमिकल क्रंचेस हैं आपकी फैमिली में, आपको लग रहा है कि नहीं ये जॉब मिल जाए तो फिर चीज़ें सुधर जाएंगी, तो भी आपको करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इन सब आप एक एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ बैंक में कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ये 10 to 5 की जॉब है, ऐसा नहीं है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स, इवन मैं भी कई बार शुरू में बता रहा हूँ, 10 बजे 9 बजे हम लोग जाते थे, कई बार 9 बजे हम जाते थे और 8 बजे हम लौट के आते थे घर पे। तो आप समझ रहे हो, जब आप 8 बजे 8:30 बजे घर पर आ रहे हो, सुबह आप जा रहे हो, तो एक पूरा आपका शेड्यूल, और सैटरडे संडे ऑफ का सीन, सिर्फ संडे आपके लिए मेनली ऑफ रहता है। तो वो चीज़ कहीं ना आपके हैम्पर करना शुरू कर देती है। आपको कहीं जाना है, आना है, वो सब चीज़ें एक बैक में चली जाती हैं, मतलब वो चीज़ें सब कुछ पीछे हो जाती हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी बन के रहती है बैंक का। तो अगर आपको ये सब चीज़ें ओके हैं, आप इस सब चीज़ों के साथ में, आपको लगता है कि नहीं ठीक है थोड़े दिन कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्विच कर लूँगा, तो आपको डेफिनेटली बैंक की तैयारी करनी चाहिए, बैंक जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए। देयर इज़ नो डाउट। कोई भी जॉब, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने छोड़ के अच्छा किया या बुरा किया, मैं उस जॉब के साथ में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अपने आप को, या मैं उस जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अपने स्किल सेट के साथ में, एप्टीट्यूड के साथ में, एटीट्यूड के साथ में, तो मैंने जॉब छोड़ी। और अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो आपको डेफिनेटली ये जॉब करनी चाहिए। ये वीडियो इस चैनल का, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट वीडियो है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जहाँ पर मैं आपके साथ चीज़ों को शेयर कर पाऊँ, कुछ आपको और इन डेप्थ जानना है कि बैंक में ये कैसे होता है या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।